हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4th एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिक्स क्या होते हैं और इनका क्या शेप होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। सो ब्रिक्स क्या होते हैं? ब्रिक्स को हिंदी में ईंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, कोई नया घर बन रहा होता है, कोई रोड या फिर कुछ भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, एक कोई वॉल बन रही होती है, तो उसमें छोटे छोटे कुछ टुकड़े लगाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रिक, जो कि होती है ईंट। इसका इस तरह का शेप होता है, रेक्टेंगल शेप। इस रेक्टेंगल शेप की अगर बात करें तो जो ईंट होती है, जो ब्रिक होती है, उससे आप बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ गेम्स खेलते होंगे जिसमें आपको छोटे छोटे ब्रिक गेम्स आते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स मिलते हैं और आप उन्हें अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज करते हैं अपने हिसाब से और उनसे कुछ नया स्ट्रक्चर बन के आ जाता है आपके सामने। तो बिल्कुल उसी तरह से हम ब्रिक्स को भी जब बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ब्रिक्स को हम अलग अलग पैटर्न में अरेंज करके उनसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो जैसे एक सिंपल कंस्ट्रक्शन अगर मैं बताऊं तो ये एक ब्रिक यहाँ लगा दिया, एक ब्रिक यहाँ लगा दिया, एक और ब्रिक यहाँ लगा दिया, एक और ब्रिक यहाँ लगा दिया, इस तरह से ये 4 ब्रिक्स मैंने लाइन से लगा दिए। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन ही हुआ, ये भी एक पैटर्न ही बना, ये भी एक कोई नया शेप ही बन रहा है। अगर मैं और ब्रिक्स लगाना चाहूँ तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से एक और ब्रिक लगाऊं, इसके नीचे एक और लगातार नहीं लगा रही हूँ मैं, एक के नीचे एक नहीं लगा रही हूँ, मैं अलग अलग ब्रिक्स लगा रही हूँ, तो ये भी एक क्या बन गया है, ये भी एक नया पैटर्न बन गया है। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रिक्स से वॉल बनाई जाती है और भी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो दीज आर द पैटर्न्स। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आपको कुछ शेप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स के बाद में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ शेप्स के बारे में। जो कॉमन शेप्स हैं, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं का हम एक बार रिवीजन ले रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है और यहाँ पर शेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पैटर्न समझ में आ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द शेप। सबसे पहले हम बना रहे हैं एक सिंपल सा ट्राइंगल। आपको पता ही है ये कौन सा शेप हो गया है, हमारा ट्राइंगल हो गया है। इसमें 3 साइड्स होती है, 1, 2 एंड 3। आप इस शेप में भी एक जो ब्रिक्स होते हैं उनको लाइन से अरेंज कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रख के आप ट्राइंगल शेप में भी उन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल जिसमें होती है 3 साइड्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। फिर हमारा आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर में भी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में दोनों में 4 साइड्स होती हैं, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वो थोड़ा सा लेंथी बना हुआ है, थोड़ी सी इसकी लेंथ आपको ज्यादा दिख रही होगी, जबकि जो स्क्वायर है वो बिल्कुल इक्वल बना हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो स्क्वायर होता है उसमें जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, और जो रेक्टेंगल होता है उसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सर्कल। सर्कल मतलब कोई भी सर्कुलर फिगर, कोई भी राउंड फिगर आप कह सकते हैं। जैसे आपकी बॉल हो गई, एक्चुअली वो सर्कल नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसको फ्लैटन अप कर देंगे, बॉल को अगर आप फ्लैटन अप कर देंगे तो वो सर्कल के ही शेप में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा सर्कल, जो कि राउंड शेप होता है। इसमें कोई भी साइड नहीं होती, 0 नंबर ऑफ साइड्स होते हैं सर्कल में। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सर्क्यूलर लेकिन थोड़ा सा लंबा सा सर्कल बनता है एक, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवल कहते हैं इसे हम। तो ये हो गया हमारा 5th फिगर, दैट इज ओवल, जिसमें एक लंबा सा सर्कल बन जाता है, ऐसे लंबा सा सर्कल, जैसे कि एग होते हैं ओवल। तो ये हो गया ओवल शेप। तो ये 5 शेप हो गए हैं। आगे के शेप्स और पढ़ते हैं हम यहाँ पर। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ओवल। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में 4 साइड्स, ट्राइंगल में 3 ही साइड्स रहती है, 3 साइड्स। अब हम देखते हैं 5 साइड्स वाला फिगर। तो ये हो गया 5 साइड्स वाला फिगर। जैसे कि एक हट शेप बनता है, हट बनाते हैं हम, बिल्कुल उसी तरह से। हट किस शेप का होता है? पेंटागन शेप का होता है हट। हट मतलब 5 साइड्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो गया पेंटागन। इसे हम क्या कहते हैं? पेंटागन। जिस शेप की
साइड्स कितनी होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, उसे हम कहते हैं पेंटागन। नेक्स्ट आता है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, जिस शेप की 6 साइड्स होती हैं उसे हम कहते हैं हेक्सागन। तो इस तरह से ये हमारे कुछ फिगर्स हैं जो कि अलग अलग टाइप के फिगर्स बन सकते हैं। तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं आपकी नोटबुक्स में, ये सारे जो फिगर्स हैं बना बना के देख सकते हैं एक बार, जिससे आपको लर्न हो जाएंगे। तो अभी हमने पढ़े हैं ट्राइंगल, देन हमने पढ़ा रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन सर्कल, देन ओवल, उसके बाद हमने पढ़ा पेंटागन और उसके बाद हमने पढ़ा हेक्सागन। तो ये 6 साइड्स तक का भी मैंने आपको बता दिया है। आगे और भी बहुत सारे फिगर्स होते हैं, 8 साइड, 10 साइड्स, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम आगे 5th क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार एक फिगर बना के, एक पैटर्न बना के दिखाती हूँ ब्रिक्स से ही। तो ब्रिक्स हमारी क्या होती है, ब्रिक्स जो होती है वो वैसे तो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, लेकिन उनके बहुत सारे फेसेस होते हैं। फेसेस का क्या मतलब है, जैसे ये डस्टर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये डस्टर अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आपको ये दिख रहा होगा, ये कैसा शेप है, एक रेक्टेंगल शेप है, राइट। इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये 4 साइड्स वाला रेक्टेंगल शेप है। लेकिन इसका पीछे भी है, साइड में भी है, इस साइड में भी है, तो ऐसे करके इसके अगर टोटल फेसेस में गिनूंगी तो यहाँ पर कितने फेस हैं इसके, ये 1 हो गया, फिर इसके तुरंत पीछे जाएंगे तो ये 2 हो गया, फिर इसके साइड में जाएंगे तो ये 3 हो गया, इसके एक और साइड में जाएंगे तो 4, एक और साइड में 5 और ये 6, मतलब इसके 6 फेसेस हैं। तो ऐसे रेक्टेंगल जिसके 6 फेसेस होते हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल्स और बन रहे हैं साथ साथ में, इस एक डस्टर में 6 अलग अलग फेसेस हैं, तो इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो जो ब्रिक्स होते हैं आपके वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं क्योंकि उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो अब ब्रिक्स से हम अलग अलग पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, तो चलिए ब्रिक्स से बना के देखते हैं एक पैटर्न। यहाँ पर ये हमारा ब्रिक लग गया, यहाँ पर इसके पास में हमने एक और ब्रिक लगा दिया, फिर हमने एक और ब्रिक लगा दिया और हमने एक और ब्रिक लगा दिया। तो ये हमने 4 ब्रिक सबसे पहले लगा दिए नीचे सबसे, उसके बाद में अब हम इसके आगे ऊपर और ब्रिक लगाएंगे। तो ये लीजिए, ये एक और ब्रिक, ये एक और ब्रिक और ये एक और, ये हमने 3 ब्रिक्स और लगा दिए इसके ऊपर। अब हम 2 ब्रिक्स और लगाएंगे, तो ये 2 ब्रिक्स और लग गए यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम एक और ब्रिक लगा देंगे, तो ये एक और ब्रिक लग गया। अब ये अगर आप देखेंगे तो देखिए कैसा पैटर्न बन रहा है, इसका थोड़ा थोड़ा ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। तो मतलब ये क्या बन गया है, ये एक पिरामिड बन गया है। पिरामिड कैसा होता है, जब ब्रिक्स ट्रायंगुलर शेप में लगे होते हैं तो वो बन जाता है पिरामिड। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो ये क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया, लेकिन जिसका पैटर्न क्या है, ट्रायंगुलर। ये कैसा शेप बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। तो ये इस तरह से ट्रायंगल शेप बन गया ब्रिक्स से। ऐसे ही आप चाहें तो सर्कल भी बन सकता है ब्रिक्स से। चलिए सर्कल बना के भी देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने सबसे पहले एक सर्कल बना दिया, इसके बाद में एक और इसके अंदर छोटा सा सर्कल बना देंगे, फिर हम एक और सर्कल बना देंगे और हम एक और सर्कल बना देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक ब्रिक ऐसे लग गया, दूसरा ब्रिक लग गया, ये तीसरा ब्रिक लग गया, 4th ब्रिक, 5th ब्रिक, 6th, 7th, 8th और ये 9 ब्रिक्स लग गए यहाँ पर। अब ये एक और, ये देखिए ये ब्रिक्स लगते जा रहे हैं और ये पैटर्न बनता जा रहा है। ये देखिए और ब्रिक्स लग गए। तो ये इस तरह से क्या बन गया, ये इसके मैंने ब्रिक्स के छोटे छोटे टुकड़े काट के यहाँ लगा दिए। तो ये इस तरह से क्या बन गया, ब्रिक्स से ही बना, लेकिन क्या बना, सर्कुलर पैटर्न बना। मतलब ये एक सर्कल वाला स्ट्रक्चर बन गया है ब्रिक्स से। तो आप इस तरह से कई सारे स्ट्रक्चर्स ब्रिक्स से बना सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रिक्स और शेप्स के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। आगे हम इसमें और एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।